नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ। शाम हो चुकी है और ये वक्त है बोल बेधड़क का। भरोसा दिया और फिर विश्वासघात किया, यही हुआ था जोधपुर पहुंची उस नाबालिग लड़की के साथ। जोधपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। ये लड़की अजमेर से अपने दोस्त के साथ जोधपुर गई थी और वहां धोखे से 3 दरिंदों ने उसे अपने विश्वास में लेकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे दिया। इस घटना ने मानवता को शर्मसार तो किया ही है, लेकिन यह भी कहीं ना कहीं महसूस होता है कि मानवता मर चुकी है शायद, और ये जमाना वाकई विश्वास के लायक नहीं रहा। जोधपुर में घटना घटी तो महिला सुरक्षा पर सियासत होने लगी। सियासत विधानसभा से लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी तक, सियासत जयपुर से लेकर दिल्ली तक, जहां देखो वहां महिला सुरक्षा को लेकर जमकर बवाल मचा। आज एनएसयूआई और एबीवीपी ने भी इस मामले को लेकर जोधपुर से लेकर जयपुर तक हंगामा किया है। और इसी बीच यहां एबीवीपी की चिंताएं उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि कांग्रेस द्वारा दरिंदगी करने वाले बदमाशों का नाम एबीवीपी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो आज करेंगे सवाल इसी मुद्दे पर, बने रहिए मेरे साथ। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण हर्ष जुड़ गए, एक बार उनका रुख करेंगे। अरुण, अभी फिलहाल इस मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची है, किस तरीके से जांच की जा रही है, पुलिस की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन? नंदिनी, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से कल ये शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था, जिसके बाद में बिल्कुल सही बात है, दोनों ही पार्टियों ने राजनीति करना शुरू कर दिया। अब से कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जब प्रेस वार्ता हुई तो उन्होंने कहा जो दोषी है, जो आरोपी है, उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से सवाल खड़ा कर रही है उसके लिए कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो कह सकते हैं दोनों तरफ से जो है बयान चल रहे हैं दोनों पार्टियों के बीच में। बात अगर की जाए पुलिस की, पुलिस ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की है जिसमें शिनाख्ती परेड के लिए जो है एप्लीकेशन लगी है। पहले सेंट्रल जेल में उनकी शिनाख्त करवाई जाएगी, उसके बाद में उनको रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं पुलिस अपनी तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल कर चुकी है। और आज दिन भर का घटनाक्रम की अगर बात की नंदनी, जिस तरह से आज दिन भर छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया था और जिस तरह से एबीवीपी का नाम सामने आया था, उसको लेकर एबीवीपी संगठन के जो छात्र थे और एनएसयूआई के छात्र, दोनों ही जो ओल्ड कैंपस है जहां ये घटना हुई थी उस पर आमने सामने हो गए थे। हालांकि पुलिस में बीच बचाव करके दोनों के बीच में झगड़ा होने से रोका, लेकिन वहीं वीसी कार्यालय के बाहर जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। जमकर बवाल मचा है। देश की राजधानी दिल्ली तक भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आज हंगामा किया है। जोधपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार बवाल देखने को मिला इस मुद्दे को लेकर। शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ था जोधपुर में नाबालिग के साथ हुए इस गैंगरेप को लेकर एबीवीपी के आरोपों का जवाब देने के लिए एनएसयूआई से जो प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ेंगे। और हमारे साथ प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर लगातार आवाज उठा रहे एबीवीपी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। होशियार मीना जुड़े हैं, एबीवीपी राष्ट्रीय मंत्री, और हमारे साथ मेमुना नरगिस जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। होशियार जी, किस बात की चिंता एबीवीपी को इस वक्त ज्यादा है? महिला सुरक्षा की चिंता ज्यादा है या फिर एबीवीपी का नाम इस मामले में कांग्रेस लेकर आ रही है, इस बात की चिंता ज्यादा है? देखिए, जिस तरीके से पूरे राजस्थान में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 सालों में जितने भी घटनाएं हुई हैं, हम लगातार दलित हो चाहे कोई और हो या कोई महिला हो, हर अत्याचार पर विद्यार्थी परिषद ने अपनी बात को मुखरता से रखा है। जिस तरीके से बेरोजगारों का मामला हो, रीट हो, जयन हो, एसआई हो, कोई भी भर्ती हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान विद्यार्थी परिषद ने छेड़ रखा है। अब करौली की घटना में एक दलित युवती के साथ में सामूहिक गैंगवार की तरह रैप किया गया, सामूहिक रैप की घटना सामने आई। एबीवीपी ने उस दौरान विधानसभा की ओर कूच किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठी भांजी गई। सरकार के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर और विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने के लिए पुलिस प्रशासन के माध्यम से यह आरोप सिद्ध नहीं होने के बावजूद भी ये आरोप लगवाए गए। लेकिन उस पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने ये नहीं कहा है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। फिर भी कुछ लोग इसमें एबीवीपी के कार्यकर्ता का नाम शामिल करने की बात को कहकर, कोई तो आधार होगा, कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से हर कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर एबीवीपी का नाम ले रहा है कि वो जो दरिंदे थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया वो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। देखिए, यदि कोई भी हमारा कार्यकर्ता है तो आप सत्यापित करा दीजिए। पुलिस अभी तक दिखा क्यों नहीं रही है? प्रेस नोट में नाम नहीं लिखा है। दूसरी तरफ उन्होंने ये बोला है कि वो तीसरे व्यक्ति के गांव के पास के रहने वाले थे। अब सोचिए, कोई हमारा कार्यकर्ता है या नहीं है ये उनको पता ही नहीं है। उसके बावजूद उस बंदे के दूर के रिश्तेदार हैं जिसका ये आरोप लगा रहे हैं। तो सोचिए ये किस तरीके से एक बहुत बड़ा घिनौना खेल सरकार के द्वारा रचा जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी मात्र 12 घंटे में सफाई देते हैं
18 घंटे में देखिए आरोपियों को होशियार पकड़ने जी, की बात आती है। ये देखिए जो आरोप है बहुत देखिए, गंभीर है, ये आरोप बहुत गंभीर है। देखिए, और इस मामले पर अगर सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए, देखिए अगर कांग्रेस पार्टी के इतने सीनियर लीडर, आज संयम लोढ़ा साहब को भी आपने सुना, तो ये सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए अगर ये हो रहा है तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि बिना किसी तथ्य के इतने बड़े संगठन का नाम लिया जा रहा है? इस मामले को लेकर आप फिर कानूनी सहायता क्यों नहीं लेते? तथ्यों को सत्यापित कीजिए। हम लोग मानहानि का दावा पेश करेंगे। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है शाम को। उसके अलावा जिन जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ें की हैं, क्योंकि 9 जुलाई 1949 से 75 साल में विद्यार्थी परिषद आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, क्योंकि इतने साल संगठन हो गए, एक संगठन की पाक और पवित्रता पर आप इस तरह के सवाल खड़े करते हुए आपकी खुद की जो मानसिकता है उसका परिचय दे रहे हैं कि आप खुद किस तरीके के लोग हैं। वापस आपके पास लौटूंगी, ये हुई सियासत की बात, लेकिन अब जरा मानवता की बात कर लेते हैं। मेमुना नरगिस जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मेमुना जी, ये जो वारदात हुई जोधपुर में उस लड़की के साथ, नाबालिग की लड़की, पहले विश्वास में उसको लिया गया, भरोसे में लिया गया, उसे खाना पीना खिलाया गया और उसके बाद इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद क्या हम ये समझे कि ये ज़माना बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं रहा, किसी के ऊपर भी भूलकर भी भरोसा नहीं करना है? जी बिल्कुल, यहाँ पर दो मुद्दे हैं जो लिखने चाहिए। एक तो ये है कि आखिर बच्चियां इतनी जल्दी अपने घर वालों को छोड़कर घरों पे भरोसा करके घर से निकल कैसे रही। सबसे बड़े मुद्दा तो हमारे सामने यही आ रहा है कि इतनी सारी वारदात होने के बाद भी इन बच्चियों को अकल क्यों नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं परवरिश में कमी है, कहीं ना कहीं घर के माहौल में कमी है। कुछ तो हुआ है कि जिससे बच्चियां अपने घर के अलावा अपने घर की इज्जत की परवाह किए बगैर गौरों पर भरोसा कर रही हैं। पहला मुद्दा तो यही उठता है। और दूसरा मुद्दा जो रेप का है मैम, भरोसा तो आज के जमाने पे हकीकत यह है कि बिल्कुल खूनी रिश्तों पे भी नहीं रहा है। ये जमाना ऐसा आ गया है, लेकिन फिर भी हम इन वारदात पे कंट्रोल कर सकते हैं अगर नो जमानत कानून पास किया जाए, क्योंकि जब तक रेपिस्ट रिहा होते रहेंगे ये जमानत के ऊपर ये वारदातें अंजाम देते रहेंगे, क्योंकि इनको डराने के लिए जो कानून बन के आ रहे हैं वो कानून कहीं ना कहीं इतने कमजोर है कि उनको जमानत मिल जाती है, वो आराम से छूट कर आने के बाद कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो विक्टिम है उसी को वो लोग आकर फिर उसका तमाशा बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं कानून कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जमानत अगर दे रहे हैं इतने संगीन जुर्म में, तो फिर औरत कहाँ सुरक्षित है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आज के दौर में शायद एक बेटी का जो पिता है, माँ है, वो ये दुआ बिल्कुल मेमुना जी, जब इस तरह की वारदातें होती हैं तो डर लगता है और हर एक माँ बाप अपने बच्चियों को घर से बाहर निकालने से पहले 10 बार सोचते हैं कि कहीं उनकी बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कोई ना कर दे। होशियार जी, ये इस तरीके की घटनाओं में सर ऐसा क्यों होता है कि जब भी अपराधी होते हैं, कई बार इस तरीके के मामलों में जो ऊपर नेताओं की सरपरस्ती, पॉलिटिकल पार्टीज की सरपरस्ती, वो इनके हौसले बुलंद करती है? क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी की कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है। जिस तरीके से इन दरिंदों ने जानवरों के साथ व्यवहार नहीं किया जाता, उससे बदतर तरीके से इन्हें हमारी बहन के साथ में जो चीज़ें घटना हुई है इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मुझे खेद है कि सरकार रोज़ाना एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार लगभग पिछले साल 868 मामले इस तरीके के आए, तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान है कि प्रशासन अपना काम निभाने में खौफ क्यों नहीं? कानून का खौफ कानून नहीं है। का खौफ ऐसे दरिंदों में, ऐसे अपराधियों में क्यों नहीं है? और अगर ये किसी पॉलिटिकल संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, आप एबीवीपी का खंडन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एबीवीपी के ठीक है, वो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पर सरपरस्ती बड़ी बात है ना, कि इनको मिलती है और ये कानून से डरते नहीं है, इनको लगता है हम बच जाएंगे। देखिए, रोजाना कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं, लोगों में, आम आदमी में कानून का भय नहीं है। आज करगनी इलाके में भी सुबह सुबह एक बलात्कार की घटना सामने आई, पूरे शहर के बीचों बीच इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आज आम आदमी जो है अपने आप को पता नहीं किस तरीके से इस माहौल में महसूस कर रहा होगा, डरा हुआ महसूस कर रहा है। नहीं होशियार जी, खुलेआम कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता थे वो। देखिए, खुलेआम अगर ये बात कही जा रही है तो कोई ना कोई तथ्य, कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई सबूत तो होगा ना। कोई तथ्य और आधार होता तो दिखाते ना,
कोई तो तथ्य आप और इस आधार मामले होते तो को- आप दिखाते। इस मामले को लेकर ये हमने आरोप मानहानि का प्रत्यारोप दावा खेल पेश खेल कर हैं, रहे लेकिन आप हैं, जाइए कानूनी हम मानहानि सहायता का बिल्कुल लीजिए। कानूनी सहायता ले रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं हम उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। और जो लोग इस तरीके की भ्रामक जानकारियां फैलाकर किसी संगठन के खिलाफ माहौल बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इनकी खुद की जो गंदी मानसिकता है उसका परिचय ये लोग दे रहे हैं। ये विद्यार्थी परिषद के दूर दूर तक कोई ना तो किसी कार्यक्रम में ना कोई कार्यकर्ता थे। ये लोग इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए और किसी संगठन जो कि पुरजोर तरीके से इनके बेरोजगारों के मामले में हो, बलात्कार के मामले में हो, किसी महिला उत्पीड़न के मामले में हो, इनके सामने मुखर आवाज में खड़े अच्छा, होकर एक इनका बात सामना करता है, बताइए, उसके डर होशियार के जी। मारे। होशियार जी, ये इस तरीके के प्रदर्शन, इस तरीके का विरोध जब चुनाव पास होते हैं तभी क्यों ज्यादा देखने को मिलता है? ये वाकई बेटियों की फिक्र है, या मान के चलो कि अगले महीने चुनाव होने हैं तो अब डर सता रहा है एबीवीपी को कि हमारा तो नाम इन्होंने ले लिया? देखिए, शायद आप हम लोग पहली बार मिले हैं तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा। मैं लगातार, आपने यदि आप नहीं सर, बिल्कुल आपके बारे में मैं बिल्कुल बखूबी, मुझे सारी जानकारी है। पिछले 10 सालों से, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, विद्यार्थी परिषद ने अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर हर जो परिस्थिति है, हर जो कार्य है उसको बखूबी अंजाम दिया है। और इस बखूबी अंजाम के साथ में छात्रों के हितों की जो बात आई है, महिलाओं के अधिकारों की जो बात आई है, महिलाओं के सम्मान की जो बात आई है, उसे अग्रिम पंक्ति में, अग्रिम भूमिका में खड़े होकर चलिए होशियार जी, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे सहयोगी अरुण जुड़े हुए हैं जोधपुर से हमारे साथ। अरुण, अब इस मामले में देखिए, एक तरफ पुलिस की कार्रवाई, अब इंतजार यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये तमाम मामले जो रेप के सामने आ रहे हैं सुनवाई हो। जोधपुर के इस मामले में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होकर इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिले। वहीं दूसरी बात, इस पर जो सियासत हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नंदनी, अगर बात की जाए जिस तरह से डीसीपी ने कल अमृता दोहन ने बिल्कुल मीडिया के सामने दावा किया था कि 1 हफ्ते में चालान पेश करके 1 महीने के अंदर अंदर इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर जल्द से जल्द सजा दिलाने का कार्य किया जाएगा। कह सकते हैं पुलिस ने इस मामले को वाकई गंभीरता से लिया। जिस तरह से घटना की जानकारी मिलने के साथ ही 3 घंटों में सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अरुण, एक बार लेकिन बताइए, सबसे बड़ा एक सवाल ये भी उठता है, एबीवीपी के मंत्री बैठे हुए हैं और मैं उनसे भी जवाब लूंगी इस पर, क्या पुलिस की तरफ से भी एबीवीपी का नाम लिया गया है? कई सवाल खड़े करता है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से समय रहते आरोपियों को पकड़ा, इससे कह सकते हैं पुलिस अब जिस केस में जल्द से जल्द है जो सजा दिलाने की बात कह रही है। वही राजनीति की अगर बात की जाए, कल जिस तरह से अरुण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मुझे बताइए कि क्या पुलिस की तरफ से भी एबीवीपी का नाम लिया जा रहा है? गजेंद्र सिंह शेखावत को कहा था कि एक ट्वीट नहीं किया। उसी बात को लेकर अब से कुछ देर पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने संगीता बेनीवाल के ऊपर आरोप लगाया कि किस तरह से इस घटना से 1 दिन पहले जो घटना होती है उसमें बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने बोलती है, लेकिन कल के गैंग रेप के मामले में मीडिया के सामने आके वो बात करती है। तो दोनों तरफ से जो बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों तरफ से जो राजनीति हो रही है, ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ऐसे जो दोषी है जिनकी कोई जाति नहीं होती अपराधियों की, उनके खिलाफ वाकई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नंदनी जी, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेमुना जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मेमुना जी, आप बार बार कानून की बात यहाँ पर उठा रही हैं, तो कानून तो ऑलरेडी हमारे देश का संविधान कहता है कि रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है, तो कानून तो ऑलरेडी सख्त है, फिर चूक कहाँ हो रही है, किस तरफ से हो रही है? मैं संविधान की तो बात ही नहीं कर रही। मैम, संविधान कितना फॉलो हो रहा है ये आप भी जानती है। मैं उस कानून की बात कर रही हूँ जो जमानत देकर छोड़ दिया जाता है। ऐसे संगीन जुर्म के लोगों को, गुनहगारों को छोड़ दिया जाता है। जब तक इनको जमानत मिलती रहेगी मैम, ये क्राइम रुकेगा नहीं। इनको फांसी भले ही आप ऑन स्पॉट फौरन, जब जुर्म साबित हो रहा है तो क्यों नहीं सजा दे रहे हैं? क्यों आखिर सुनवाई हो रही है, तारीखों पर तारीखें दी जा रही है, क्यों आखिर उनको वक्त दिया जा रहा है? होशियार जी, केंद्र में तो मोदी सरकार है, मोदी सरकार जानी जाती है सख्त कानूनों के लिए, और उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं लगातार होना, तो कानून तो सरकार को केंद्र में बैठकर बनाना चाहिए ना इस तरीके का कि अपराधियों में डर बने। आप देखिए पूरे देश भर में राजस्थान कौन से नंबर पर है? पूरे प्रथम स्थान पर राजस्थान बना हुआ है। आप राजस्थान के महिला अत्याचारों के बारे में, होशियार जी बोलेंगे। जी मेमुना जी, होशियार जी की बारी है, बोलने दीजिए। बलात्कारियों को कोई सजा मिली है? हाँ बोलिए। राजस्थान के जितने भी पूरे देश भर में राजस्थान जो है वो प्रथम नंबर पर बलात्कार और महिला अत्याचारों में बना हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार से जितने भी आंकड़े देखें तो राजस्थान को 1 नंबर के पायदान पर पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। विद्यार्थी परिषद लगातार इनके महिला सुरक्षा और महिला उत्पीड़न के विषयों में गंभीरता के साथ में कॉलेज कैंपसों से लेकर समाज में बैठकर बनता है और उस कानून का कोई खौफ नहीं है अपराधियों में। इस कानून संसद में भी बनता है और कानून विधानसभा में भी बनता है।
तो दोनों कानून में आप राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो राजस्थान की सरकार जो है पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर संभालने में नाकाम साबित हो रही है। एक तरफ तो पुलिस के थाने में गैंग रेप की घटना होती है, विधानसभा के अंदर आपका मंत्री ये बोलता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, एक तरफ आपकी पुलिस के थाने में आपका पुलिसकर्मी गैंग रेप कर रहा है, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद देखिए प्रशासन में डर भी नहीं है। होशियार जी मेरी बात सुनिए सर, मेरा सवाल ये है कि देश में कानून तो एक है, संविधान एक है और कानून संसद में बनता है, तो ऐसा कानून हमारे देश में नहीं बन पाया ना जो इन अपराधियों में, अपराधी देखिए सर राजस्थान का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, अगर महिला के साथ रेप हो रहा है तो राजस्थान में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, पूरे देश में इस तरह की खबरें आ रही हैं। विधानसभा की बात कीजिए या संसद की बात कीजिए, मैं दोनों की बात करूंगी। दोनों की बात करते हैं तो राजस्थान की विधानसभा में एक मंत्री खुलेआम बोलता है राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, मर्दों से गलती होती रहती है। आप सोचिए कितनी शर्मनाक घटना है। इस तरह की घटनाओं का बयान देने वाले मंत्री को हम लोग आज पूजते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप सोचिए इनकी मानसिकता का परिचय किस बात से दे रहे होंगे कि इन्होंने इस तरीके का बयान दिया। दूसरी तरफ आज थाने में गैंग रेप की घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिसकर्मी संलिप्त पाए जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कानून मंत्री हैं राजस्थान के बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री मोदी कैबिनेट में, और राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान के हैं, तो सवाल क्या बीजेपी से नहीं पूछा जाना चाहिए? बीजेपी कांग्रेस सभी से सवाल पूछा जाना चाहिए। और बहन बेटियों के सम्मान में यदि जो भी है, हमने तो भाजपा के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया है और कांग्रेस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया है। यदि कोई गलत करेगा तो विद्यार्थी परिषद उसके खिलाफ प्रदर्शन करती है, लेकिन महिला अत्याचारों में जो दरिंदे हैं उनको फांसी होनी चाहिए, विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है। मेमुना जी, जिस तरीके से बेटियों के साथ ये वारदातें हुई और अब इस मामले को लेकर जिस तरीके से आप देख रहे हैं बीते 2 दिनों से लगातार राजनेता इस मामले को उठा रहे हैं, कहीं पर धरने हो रहे हैं, कहीं पर प्रदर्शन हो रहा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप इसे किस तरीके से देखती हैं? क्या ये जरूरी है या फिर ये नहीं होना चाहिए? ये धरने और ये सब सर चुनाव आ रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल गेम है और कुछ नहीं है। अगर वाकई में अशोक गहलोत की सरकार कुछ करना चाहती है तो उनको फौरन उन विक्टिम को सजा देनी चाहिए, उनको मुजरिमों को सजा देनी चाहिए और इंसाफ देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि राजस्थान में काफी सारे बलात्कार हो चुके हैं। वाकई में ये सही कहा है तो गलत नहीं कहा है। और चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, कोई भी जगह हो, औरत की इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की है, केंद्रीय सरकार की है और राज्य सरकार दोनों की बनती है कि वो अपने राज्य में भी और केंद्र से भी पूरा देश में औरत को सुरक्षा दे। ये वो देश है जहाँ कन्या को पूजा जाता है नवदुर्गे पे, ये वो देश है जहाँ देवी समझा जाता है, देवी का खिताब मिला है हम लोगों को, फिर वही देवी को तार किया जा रहा है और खड़े होकर इससे सियासत हो रही है। कोई कानून नहीं है, उनको जमानत देकर छोड़ दिया जाता है। आप देखिएगा इनको भी छोड़ दिया जाएगा। होशियार जी देखिए ये जो मुद्दे उठा रही हैं हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं बड़े जेन्युइन हैं, इन पर कोई बातचीत करना नहीं चाहता कि अपराधियों में डर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे ऊपर किसी न किसी का हाथ है, हम छूट जाएंगे, हमें मिल जाएगा सहारा। और होशियार जी सवाल यहाँ पर ये देखिए, मैंने आपको कई बार इन तस्वीरों के माध्यम से बहुत संघर्ष करते हुए भी देखा है, तो अब एबीवीपी के एक जिम्मेदार नेता होने के नाते आप क्या स्टैंड लेते हैं इस मामले को, इस तरीके के मामलों को? महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कि कहाँ तक लेकर जाएंगे, किस तरीके से करेंगे? क्योंकि ये जो हो रहा है ये तो होता रहा है, अपराधी तो नहीं डर रहे। आप सोचिए एनएसयूआई ने आज तक कोई प्रदर्शन नहीं किया पिछले 5 सालों में महिला उत्पीड़न और इस तरह की घटनाओं को लेकर। आज प्रदर्शन किया। ये दलित की बेटी को न्याय दिलाने के लिए करौली में लाश पड़ी हुई थी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उनकी हिम्मत नहीं है जुड़ने की, वो आए नहीं, कुर्सियां खाली पड़ी है आपकी, देखो उसकी रमेश। तो आप देखिए उसके एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है, और आज इनको अचानक महिला उत्पीड़न की याद आती है। मैं कहता हूं कि गहलोत साहब यदि यही ट्वीट आप हर घटना पर करते तो शायद ये घटना ही ना होती। आपका मंत्री इस तरीके का बयान देता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब है मानवता क्या इन
नेताओं की, जो कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं आज, क्या उनकी अंतरात्मा ये जवाब नहीं दे रही है कि ये आरोप यदि 4 साल से लगातार लगाते तो ये घटना ही नहीं होती? नहीं, जब करौली कांड हुआ तब तो तब दिल्ली ये तो में बोले ABVP नहीं। के- तब इनका तो दिल्ली इनका में विधायक ABVP बोलता आज है, ABVP इनका विधायक बोलता है मेरी बात कि सुनो। उसके अवैध संबंध थे। आपने एक छात्रा, मरी हुई छात्रा के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा दिया। एबीवीपी के संगठन के कार्यकर्ता आज ही क्यों पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं? जब देखिए- करौली में हुई तब सिर्फ राजस्थान तक सीमित थे आप, देखिए- आज आप दिल्ली में भी कर रहे हैं, आज आप देखिए- जोधपुर, जयपुर सब जगह पहुंच गए। देखिए, विद्यार्थी परिषद हर मामले को पूरे प्रदेश से ही नहीं अपितु पूरे देश भर का मामला होता है, उसे हर जगह उठाती है और हर जगह उठाने का काम करती है। इसलिए विद्यार्थी परिषद को ये जरूरत नहीं है कि हम स्टेट में करें या नेशनल में करें, हर जगह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हर तरीके से अपनी अपनी बात को उठाने का काम करते हैं। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने लगातार इस तरह की चीजों को उठाते हुए छात्र हितों के साथ में कभी समझौता नहीं किया है। पिछले 5 सालों में राजस्थान सरकार की जितनी भी नाकामियां थी, जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, चाहे जो पेपर लीक से लेकर हो, चाहे आरएएस, एसआई, सब इंस्पेक्टर, रीट, जयन, कितने भी मुद्दे हो, हर मुद्दे पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर संघर्ष और प्रदर्शन किए हैं और छात्रों और हितों के लिए लगातार आवाज उठाई है। चाहे महिला उत्पीड़न का मामला हो, कॉलेज कैंपस में सुरक्षा का विषय हो, महिला गार्ड की बात हो, हमारे कॉलेज साथ कैंपस में देखिए छोटी बहुत छोटी देर से समस्या होशियार लेकर जी, बड़ी आप से भी बड़ी इंतजार कर रहे थे ना कि एनएसयूआई के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं। रमेश भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश भाटी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और होशियार जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे और सवाल पूछ रहे थे कि आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के लोग जुड़े नहीं है क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। करौली में घटना घटित हुई तब तो आप नहीं पहुंचे और आज प्रदर्शन करने पहुंच गए। देखिए, करौली की जब घटना हुई तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं काम किया। नहीं पहुंचे। देखिए होशियार जी, अगर दलित आप बच्ची थी लड़ना वो। चाहते हैं और बात उसी तरीके से करना चाहते हो तो मैं वैसा ही जवाब दूंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो थोड़ा मुझे और वैसे जोर से। बता दीजिए। थोड़ा और जोर से बोलो। सुन लो, थोड़ा जोर पीटे से। हुए पीटे जाओगे कैंपस में जब Serious घुसोगे। मामला है, सर। जिस तरीके अरे की ये बेवकूफ हरकतें है ना बेवकूफ आपकी, आदमी। पहले बेवकूफ आपने आदमी। आपने महारानी सही है। कॉलेज की उस बच्ची के साथ क्या किया था? किसके? फिर प्रेस नोट देते फिरे थे। बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहन बेटियों के साथ कैसी हरकतें करते बेटियों हो? के साथ- वो जो तुम्हारे- जेएनयू में तुम्हारे- कांड हुआ उसमें आप कह रहे हो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, वो नहीं थे, क्यों? आप अच्छा। कहना प्रचार नहीं करते, गले में इतने- पट्टा पहन के नहीं घूमते इतने- क्या? इतने तो आप जोर- क्या उनको अलग से सर्टिफिकेट इतने- जारी करते हो क्या? इतने- एबीपी के कार्यकर्ता इतने है, जोर से सुनने बोलने की से- शर्म नहीं है आपको? इतने- समझ ही नहीं रहे हो यार। अच्छा, सेंसिटिव इतने- मुद्दा है, उस पे इतने- आप राजनीति इतने- करना चाह इतने रहे हो। जोर से बोलने आप की लोगों को सोचना चाहिए और बोलूंगा तेज। मेरी बहन बेटियों का मामला है, कैंपस में घुसने से पहले तो कोई बच्ची करौली के सोचती मुद्दे पे है, कहाँ गए थे? उसके पिताजी सोचते हैं करौली कि के कैंपस मुद्दे पे में कहाँ बहन गए थे? किस बेटियों तरीके का से मामला भेजूं? है, अगर करौली। बहन बेटी का मामला है तो कानून व्यवस्था में चूक कानून है ना। व्यवस्था के लिए ही हमने प्रशासन से भी बात की। कल जब ये पंगा हुआ उसके बाद में जेएनयू में वीसी का करौली इस्तीफा का- भी हमने मांगा करौली और का मुद्दा इसीलिए क्यों मांगा उठाया? क्योंकि वहां पर उन्होंने सख्ती से करौली गार्ड का- नहीं बिठा रखे थे। करौली के मामले में भी हमने स्टैंड लिया और हाँ। हमारा स्टेटमेंट जारी किया। कब लिया? आप देखिए ट्विटर पे हमने लिया? अपना बकायदा स्टेटमेंट जारी किया कि ये गलत है। तुम्हारा बेवड़ा चाहे विधायक बेटी बोलता है। दलित की हो, चाहे एससी की हो, तुम्हारा- चाहे एसटी की हो, तुम्हारा चाहे विधायक किसी और बोलता है कि समाज की उसके हो। अवैध संबंध थे। बेटी बेटी बेवकूफ। होती है। आप लोग राजनीति करना बंद कर नहीं, दो सर। होशियार जी। जोर से बोलने आप से कुछ नहीं लोगों ने होगा। केवल राजनीति की भाषा है। पर जोर सही। से बोलने से केवल कुछ नहीं होगा। राजनीति की है आपने। आप क्या कह रहे थे? आपका संगठन पाक साहब है, शर्म आनी चाहिए आपको। महारानी कॉलेज में किस मुंह से घुसोगे आप? आप लोगों ने देखिए- उस बहन के साथ बलात्कार किया। अच्छा। उसके बाद उसने जब आवाज उठाई, उसको दबाने की कोशिश की, कहा गोली मार देंगे, और उसके बाद में उस बच्ची को गायब कर दिया आप लोगों ने। किसने? बाद में आप प्रेस नोट जारी करते हैं कि आपका कार्यकर्ता नहीं था। तुम्हारे आप लोग लेकर तुम्हारे नहीं घूमते थे उसको। तुम्हारे प्रदेश आपके- अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आपके साथ में उसके महासचिव के फोटो बच्चे- हैं। तुम्हारे आपके प्रदेश अध्यक्ष के महासचिव साथ ने में तुम्हारे कैंपस में महारानी तुम्हारे कॉलेज में प्रदेश खड़े अध्यक्ष से गुंडागर्दी लेकर की। सारे विधायकों के छात्र साथ में संघ स्वागत अध्यक्ष को में पीटा। वो आप तुम्हारे कहते हो साथ हमारा के फोटो हैं। कार्यकर्ता नहीं है। तुम्हारे आप लोगों ने साथ में टिकट सारे नहीं दिया लोगों था के क्या फोटो उसको? हैं। किसको? शर्म आनी चाहिए किसको? अरविंद को। आपका कार्यकर्ता नहीं अरविंद था ने क्या? क्या ये किया? कैंपस में लगातार अरविंद ने गुंडागर्दी क्या कर किया? रहे हो। महारानी कॉलेज में अरविंद उसने ने क्या छात्र किया? संघ अरे अध्यक्ष को सर, डांटा जोधपुर मारा, गैंगरेप की गुंडागर्दी बात की। कर रहे हैं। अरे जोधपुर बेवकूफ गैंगरेप आदमी है, की बात बेवकूफ कर रहे आदमी हैं। आप है। पागल। शर्म आनी प्लीज, चाहिए प्लीज, आपको। सर, राजनीति चिल्लाने करते हैं शब्दों आप पर- लोग। शब्दों पर संयम, शब्दों पर संयम। कैसी होशियार बात जी। करता है? फालतू शर्म बात आना करता है। चाहिए। रमेश जी, गुस्सा रमेश ये जी, मेरा ये नहीं आधार है, किस हर आधार पर? स्टूडेंट के एबीपी पे। चल। और जब कैंपस में निकलोगे चुनाव के टाइम, चाटे लोग पड़ेंगे, मारेंगे आपको, लोग मारेंगे। ये मेरी बात समझ लेना आप लोग। समझ नहीं सर, लेना, ये प्लीज, इस तरीके की प्लीज, बात प्लीज, मत कर प्लीज, फालतू प्लीज, की। प्लीज। अरविंद ने क्या किया है? अरविंद ने किया कुछ? प्लीज, सर, एक फालतू बात कर रहा है। छात्र संघ ने चुप रहे। आप चुप होइए। छात्र एक संघ सेकंड। महासचिव ने महारानी कॉलेज में गुंडागर्दी की थी। अरविंद ने- गुंडा- सर, एक गुंडागर्दी सेकंड, की एक थी। सेकंड, ये अरविंद किस ने- तरीके अरविंद से ने आप की थी ये कहाँ गुंडागर्दी। लेकर जा रहे हैं डिबेट को? एक सेकंड।
कब की? महारानी कॉलेज के झूठ अंदर बोलता है, हमारा जनरल सेक्रेटरी है, जवान खींच लूंगा दोबारा बोलेगा तो। लड़ रहे हैं मैं आप कह रहा हूं, आपके जनरल सेक्रेटरी ने महारानी कॉलेज में गुंडागर्दी बात की। करता है। सच तूने बेदड़े क्या बोला? गुंडागर्दी नहीं की। तूने क्या गुंडागर्दी बोला? की थी, छात्र तूने संघ बोला अध्यक्ष क्या? ने चांटा मारा था। फालतू बात आप करता है। डिबेट में अपना वो देते सुने थे। किसी के फालतू आरोप होशियार लगाता है। जी, चाहे आप चाहे समझ चाटे लीजिए, पड़ेंगे अभी, फालतू आपके बोलेगा तो। पड़ेंगे चाटे महारानी कॉलेज में और कैंपस में जनरल जब सेक्रेटरी घुसोगे विश्वविद्यालय का एबीवीपी ऐसे के कैसे आरोप प्रत्येक लगा रहा है? कार्यकर्ता और को इसके साथ मारेंगे दोबारा लोग, मेरे को मत बैठाया करो यहाँ। मेरे मारेंगे लोग। मैं गारंटी ऐसे ले कैसे रहा हूँ बात कर रहा है आपको, फालतू की? कैंपस में जब घुसोगे जनरल सेक्रेटरी मारेंगे के बारे लोग में बात आपको। कर रहा है तू? ऐसे कैसे आप बात कर रहा लोगों है? ने केवल गुंडागर्दी की है। अरविंद ने केवल क्या किया बता? सर बस चुप बस बस सुनिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा अपना संयम खाना रखिए, इस नहीं तरीके की चलेगा। पर्सनल लड़ाई यहाँ पर मत महारानी करिए कॉलेज प्लीज में गुंडागर्दी की। प्लीज एक सेकंड छात्र एक संघ सेकंड अध्यक्ष को मारा। एक सेकंड जब यहाँ पे उद्घाटन था चुप। महारानी कॉलेज का, झूठ झूठ बोलता मत है। बोलिए आप। क्या बलात्कार? शर्म कर लो आप। इस तरीके की बेशर्म हो रहे हो आप। आप आप लोग बेशर्म पहले हो। गुंडागर्दी करते हो और फिर ये मैडम, ये कहते हो। फर्जी आदमी को मेरे सामने मत फर्जी बुलाया करो। आदमी सर, ये को इस सुनिए। तरीके से आप डिबेट लोगों मत को करिए। विश्वविद्यालय के शर्म आनी जनरल चाहिए। सेक्रेटरी विश्वविद्यालय शर्म के आनी जनरल चाहिए। सेक्रेटरी विश्वविद्यालय की के कड़ी बारे में आप लोगों ने आज के बाद रुको मेरे सामने रखिए। बताना नहीं। एबीवीपी के जनरल लोग सेक्रेटरी शर्म के कर बारे लो। में। इस डिबेट में मैं क्या कह रहा कर हूँ लो? लोग सर मारेंगे प्लीज अब आपको, देखिए। अब आप दोनों शांत हो जाइए, अब आप दोनों शांत हो जाइए। एक सेकंड होशियार जी, एक सेकंड ये ऐसे पर्सनल कमेंट करके उल्टी सीधी भाषा यहाँ मत इस्तेमाल करिए। रुकिए, यूनिवर्सिटी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, रुकिए। होशियार जी, यूनिवर्सिटी नहीं है। भाटी जी रुकिए, ये आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सच में धड़क का पैनल है। यहाँ पर ऐसे बात मत करिए प्लीज, बहुत हो गया आप लोगों का। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इस तरीके। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये आप लोग तय नहीं करते हैं। एक सेकंड होशियार जी, सर मेरी बात सुनिए, पर्सनल डिबेट मत बनाइए इसको आप अपना। जोधपुर गैंगरेप की हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे जनरल सेक्रेटरी पर आरोप लगाए हैं, हमारा जनरल सेक्रेटरी एक अच्छे घराने से पाक पवित्र संगठन का कार्यकर्ता है। ये जो ये फालतू के ये जनरल सेक्रेटरी के ऊपर गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने महारानी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष को चांटा मारा या नहीं मारा पीछे से सब पूरे राजस्थान ने देखा ना। पीछे से थोड़ी मारा। पूरे राजस्थान ने देखा ना, पीछे से चांटा अरे मारा। तो वो महिला गुंडागर्दी नहीं थी बलात्कार क्या? के बीच कहां से आ गया? गुंडागर्दी नहीं थी क्या? अरे मैं कह रहा गुंडागर्दी हूं को बलात्कार का रूप दे रहे हैं। खराब कर रहे हैं आप देखिए लोग। मैडम, ये सर गुंडे- देखिए, मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। एक सेकंड भाटी जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एबीवीपी का नाम जोड़ दिया, तीनों जो दरिंदे हैं उनके साथ किस आधार पर जोड़ा, वो आधार तो बता दीजिए इनको, ये बहुत देर से पूछ रहे हैं। एबीवीपी का जो छात्र नेता था वो उसी की कैंपेन करते थे, गले में उसका पट्टा लेकर घूमते थे, एनएसयूआई का दिखा पट्टा दे। लेकर घूमते थे। अब आप अगर ये कहें कि उनको कोई सर्टिफिकेट एबीवीपी की तरफ से जारी किया गया था या हमारा नहीं कोई किया गया कार्यकर्ता था, नहीं है। ऐसा आप किसी भी कार्यकर्ता को जारी नहीं करते। आपके जो छात्र नेता है जिसने महारानी कॉलेज में जब मुद्दा किया था, रेप केस उस पे लगे थे, तब भी आपने स्टेटमेंट जारी किया था, हमारे कार्यकर्ता नहीं है। जबकि वो आपने बाकायदा ना से कोई टिकट फोटो मांग रहा था दिखाई, ना कोई पिछली बार कागज भी दिखाया, टिकट मांग बस रहा था आरोप लग आपसे। रहे हैं। आप बताइए होशियार जी, अब इस मामले को लोकेंद्र जी, लेकर आपका कैसे जाएंगे कार्यकर्ता नहीं है आगे? क्या? बहुत जेल में? संवेदनशील मामला है। एक आपको सेकंड, पता ही नहीं है जोधपुर में कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा। आपका कार्यकर्ता है लोकेंद्र सिंह, जो जिसके छात्र नेता थे वो। एक सेकंड बोल ले, तू बोल ले और बोल ले, बोल। अरे भौंक, भैया, भौंक। सर मैं भाषा बोल पर नहीं ना, सही। मर्यादा रखिए, नहीं तो भाषा पर महारानी सही है, कॉलेज में प्लीज। कैंपस में जब घुसोगे अब भौंक ले। लोग आपको मारेंगे, क्योंकि प्लीज, आपके लोग प्लीज, इस गुंडागर्दी तरीके की करते धमकी हैं, नहीं, आपके सर, लोग प्लीज, महिलाओं के साथ बोलिए। गलत हरकतें करते हैं। देखिए, जिस तरीके से एनएसयूआई और कांग्रेस का चरित्र रहा है, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन बेटियों के साथ में बलात्कार की घटना में संलिप्त पाया जाता है। इनका यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष पर आरोप लगते हैं। जो इनका चरित्र है उसी को हमारे उधर साबित करने की कोशिश करते हैं। अरे बेशर्मो, वो ना तो होशियार जी आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे सहयोगी ग्रीश जुड़ गए हैं जोधपुर से, चश्मदीदों से बात करने के लिए। ग्रीश एक सेकंड सर, हमारे सहयोगी ग्रीश का रुख कर लेते हैं। ग्रीश जो आई विटनेस रहे इस मामले के, उनसे बातचीत करिए, क्या कहते सुनाइए एक बार। जी नंदनी देखिए, बात करें तो मैं जिस कैंपस में खड़ा हूँ, जिस ग्राउंड पे ये जो घटना घटी, जिस नाबालिग बच्ची के साथ, यहाँ पर जो दूत बनकर सुबह जो आए थे, जो मॉर्निंग वॉक करने आए थे, जो दूत हैं, जो पोम सिंह जी राठौड़ मेरे साथ में। सर क्या हुआ, आप आए यहाँ पर, क्या घटना घटित हो रही थी और आपने उस बच्ची की किस प्रकार से मदद की? मैं बोम सिंह, यहाँ पे रोज हम ग्रुप के साथ आते हैं वॉक करने, रनिंग करने। उसी तरह आज कल भी हम सुबह जल्दी 4:30 बजे समथिंग पूरे ग्रुप के साथ जहाँ यहाँ वॉक करने आए, तो यहाँ पे लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तब मैंने उस लड़के के पास जाके देखा तो एक अंकल खड़े थे। अंकल ने बोला मैंने पुलिस को सूचना दी है, वो आई नहीं है, आप जाके बुला के लाते। तो मैं पुलिस को बुला के लाया। फिर मैंने उस मानवता के नाते, एक मेरी खुदगी के धर्म के नाते मैंने उसकी हेल्प की। उसने मेरे से बोला कि भैया मेरी हेल्प कर दो। भैया बोलते ही मेरा सब रूह कांप उठे। उसी हिसाब से मैंने
बात की और पूछी, हर चीज पूरी बात पूछी। उसने बताया कि मेरे साथ 3 लोगों ने ऐसा ऐसा किया। पहले मेरे होटल में, हम गेस्ट हाउस में रुके, वहाँ पे एक सुरेश नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये चीज की। आपने जिस तरह उस बच्ची को यहाँ पर दुलार दिया, उसको बचाया, उसको जो क्या स्थिति थी उसकी, उसके मुंह में कुछ रुमाल ठुसा हुआ था या मारपीट हुई थी उसके साथ? उसके मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था और वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, कपड़े पूरे गंदे हो रखे थे। और लड़का पास में था, वो उसका प्रेमी जो रो रहा था, उसको भी मारपीट की गई थी उसके साथ। और पहले उसके साथ होटल में भी मारपीट की गई थी। सुरेश चौधरी ऐसा कुछ नाम है उसका, उसके द्वारा। जी देखिए नंदनी, जिस प्रकार उस बच्ची के साथ मारपीट की गई और ये जो बोम सिंह जी हैं जो दूत बनकर आए हैं, उस बच्ची को बचाया है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो मैदान है, सुबह की क्या स्थिति यहाँ रही होगी। ये पूरा मैदान सुबह खाली रहा होगा। अगर ये समय पर नहीं आते तो क्या मालूम बच्ची के साथ और भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती थी, उसकी जान के साथ भी खिलवाड़ हो सकता था, जान भी ले सकते थे वो दरिंदे, तो कुछ भी कर सकते थे। और इतनी शर्मनाक ये घटना आप सुन रहे हैं और आप दोनों लड़ रहे हैं। होशियार जी, आप देखिए कितना आप ये आई विटनेस हैं, ये बता रहे हैं उस बेटी का दर्द। मैं लड़ नहीं रहा हूं, मुझे दुख होता है कि इस तरीके की मुद्दों पर आज इन्होंने राजनीति की है। पिछले 5 साल में कितने प्रदर्शन एनएसयूआई ने महिलाओं के लिए किए, मुझे एक बता दीजिए। और मैं बताता हूं कि हमने अलवर की घटना पे प्रदर्शन किया, करौली की घटना पे हमारा प्रदर्शन विधानसभा के घेराव में लाठीचार्ज हुआ, जिसकी चोट आज भी है। मैं बताता हूं इन्होंने कितना पुलिस प्रशासन के दबाव में ये इन्होंने क्या क्या कहलवाया, इन्होंने किस किस तरीके से मरवाया। एक मिनट मुझे बोलने नहीं दीजिए, मैं बोल नहीं रहा हूं, मुझे इनको रोकने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जिस तरीके से विधानसभा में हम लोगों ने, अच्छा ये छपने के लिए अलावा कुछ नहीं, अब देखो इनको, देखो ये कैसी बातें कर रहे हैं, सेंसिटिव मुद्दे पे क्या बात छपने के लिए। देखो इसके शब्द देखो आप होशियार जी, थोड़ा सोचिए, ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। बेहूदा आदमी के साथ मुझे डिबेट नहीं करनी है। इस तरीके के जब अत्याचार आप रोक दीजिए, ये यहाँ गलत है। इस मीडिया में ये छपना समझते हैं मीडिया में। आप देखिए इसकी सोच देखिए, इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, उन लोगों पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। बजाय आप कार्रवाई करने के आप तो उसका स्टैंड लेने की। चलिए आप दोनों लड़ते रहिए, आप दोनों लड़ते रहिए, यहाँ भी लड़िए और यूनिवर्सिटी में भी लड़िए। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, अगर आपके साथ ये हरकत होती तो आप क्या करते? कम से कम आप सेंसिटिव तो होइए। प्रदर्शन किए तुमने, जिस छात्र नेता के ये लोग थे, कम से कम उसको तो आप डिफाइन कीजिए ना। वो तो बोले ही जा रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप दोनों खुद ही बोले जा रहे हैं। मेरा काम आप लोग करने ही नहीं दे रहे हैं, मुझे चुप ही नहीं हो रहे हैं। भाटी जी एक सेकंड, ये पॉलिटिकल बयानबाजी सर बहुत हो गई। आप ये बताइए कि आपने एबीवीपी पे आरोप लगाया, सब वो जांच के विषय ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। यहाँ पर सिस्टम से तो सवाल करने चाहिए ना। कानून ने तो अपना काम किया ही ना, तभी तो 3 घंटे में पकड़ लिया। कानून काम करता तो ये रैप होता क्या मैम? लेकिन जिन लोगों संलिप्त थे, हमने भी वीसी के खिलाफ कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, वीसी को इस्तीफा देना चाहिए, हम लोग कह रहे हैं ना जाए। लेकिन एबीवीपी के लोगों ने जो कार्यकर्ता, जिसके कार्यकर्ता थे, उस पर क्या कार्रवाई की? पिछले 5 साल में कितने सर मुझे नहीं पूछना। नरगिस जी आप ये बताइए, आपने आई विटनेस जो हमारे साथ जुड़े, एक सेकंड सर बोलने दीजिए किसी और को भी, क्या कर रहे हैं? नरगिस जी अभी आपने सुना जो आई विटनेस थे इस मामले के, कितनी दर्दनाक ये पूरी घटना थी। उस बच्ची की जान चली जाती, मर्डर कर देते ये अपराधी, अगर समय रहते ये लोग नहीं पहुंचते तो। करौली में मर्डर किया, 3 गोलियां डाली, कुछ भी हो रहा है। मैं फिर कह रही हूँ, इस बात को मैं फिर कहूंगी कि सियासत के बजाय अगर इंसानियत दिखाई जाए तो ज्यादा इंसाफ मिलेगा विक्टिम को भी और भारत की जनता को भी पता चलेगा। इस तरह से आपस में लड़ने से किसी मसले का हल नहीं होता है और जो ये लड़ रहे हैं ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। लड़ने से हल नहीं होता, लड़ाई नहीं करनी है न्याय के लिए। पिछले 5 साल में कितने प्रदर्शन किए इन्होंने? सर वो जवाब दे रहे हैं ना कि उन्होंने ट्वीट कर दिया था, ट्वीट कर दिया था उन्होंने। एक सेकंड सर बहुत बहुत शुक्रिया, समय की थोड़ी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बोल बेधड़क में इतना ही।